हम यूज़ कर सकते हैं। फिर शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। हमारे पास इसका सीक्वेंस ये होता है कि सबसे पहली वैल्यू टॉप के लिए होती है, दूसरी वैल्यू हमारे पास राइट के लिए होती है, फिर हमारे पास बॉटम के लिए होती है, फिर लेफ़्ट के लिए होती है। अगर आपको ये भूल जाए तो आप क्लॉकवाइज मूवमेंट देख लें कि क्लॉक मीन कि हमारे पास टॉप से फिर राइट, फिर बॉटम और फिर हमारे पास लेफ़्ट पे आती है। ये क्लॉकवाइज इसकी मूवमेंट होती है। हमारे पास ज़्यादातर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ आगे भी आप जब देखेंगे तो इसी तरह क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। कहते हैं अगर मार्जिन में हमारे पास दो वैल्यू हैं, मार्जिन की प्रॉपर्टी अगर हमने यूज़ की है सिंगल, तो उसमें अगर हमारे पास दो वैल्यू हैं तो फिर क्या करेगा कि टॉप हमारे और राइट को कंसिडर करेगा। टॉप की मतलब दे देगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमने दे दिया 25 और 50, तो टॉप एंड बॉटम मार्जिन हमारे पास 25 हो जाएगा। टॉप और बॉटम को 25 कर देगा, राइट और लेफ्ट को हमारे पास क्या कर देगा, 50 कर देगा। मीन ये टॉप पहली जो होंगी वो टॉप और बॉटम के लिए हो जाएगी, दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी किसके लिए हो जाएगी, लेफ्ट और राइट के लिए हो जाएगी। तो ये हमारे पास मार्जिन की प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल हमने अगर मार्जिन अप्लाई किया हुआ है किसी जगह पे, ठीक है, यहाँ पे इस पे जाते हैं, इस पेन को ख़त्म कर देते हैं और पैराग्राफ भी हम एक ही रखते हैं। हम HTML पे आए हैं, यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिया है। इस पैराग्राफ में हमने कुछ टेक्स्ट लिया है, डमी टेक्स्ट। और हम टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास डमी टेक्स्ट आ जाएगा। अगर कोई किसी स्टूडेंट ने, कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे पास, तो ये देखिए मैंने पैराग्राफ का टैग लिया। पैराग्राफ का टैग इसके अंदर जो कंटेंट वाली जगह पे है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप सबलाइम टेक्स्ट यहाँ पे करेंगे LOREM और टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ डमी टेक्स्ट आ जाएगा। तो इसको हमने सेव किया, style.css में गए, यहाँ पे हमने इस पर बॉर्डर अप्लाई किया था 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। इसको क्योंकि बॉर्डर का हम नहीं पा रहे तो हम 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कर देते हैं। और हमने बॉर्डर का रेडियस हमने 15 पिक्सल दे दिया। अभी हम मार्जिन की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इस पे मार्जिन अप्लाई करने से हम ये करते हैं कि ये तो हमारे पास, चलें इसके अंदर हम एक डिव लेते हैं सेकंड पैराग्राफ के नाम से, उसमें हम अप्लाई करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि इसका मार्जिन किस तरह है। इसके अंदर हम इसको एज अ डिव कंसिडर कर लेते हैं। ये डिव है, ये पैराग्राफ। कि हम देख सकें कि मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ किस तरह चेंज है। डिव को आईडी दे देते हैं, माई डिव को एक बॉर्डर दे देते हैं। स्टाइल में जाके बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज। देखते हैं कि पहले ये शो किस तरह हो रहा है हमारे पास। बैकग्राउंड इमेज दिखते हैं। ये हमारे पास एक डिव थी जो ऑरेंज कलर की, हमारे पास डिव है। और
इस पे हमने एक पैराग्राफ यूज़ किया है, उस पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की हैं। पहले देखते हैं हमने क्या क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल। अभी जस्ट हमने इस पे एक बॉर्डर यूज़ किया है और बॉर्डर रेडियस हमने 15 पिक्सल दे दिया है, और एक्स्ट्रा हमने कोई प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल नहीं की। तो अभी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये आपको इसके ऊपर से और नीचे से ही ये जो स्पेस नज़र आ रहा है, ये स्पेस अपना, ये पैराग्राफ का अपना होता है, लेकिन इसको, इस एम्बिग्विटी को ख़त्म करने के लिए हम पेरेंट डिव करते हैं। पेरेंट डिव, इसका नाम हम पेरेंट डिव रखते हैं, और पैराग्राफ को भी नहीं, चाइल्ड है ना, वो दूसरा हमारे पास पेरेंट था, ये चाइल्ड है। पैराग्राफ को भी हम डिव देते हैं, और आपको क्लियर हो जाएगा। ये अभी आपको क्लियर हो गया। हमारे पास पेरेंट डिव, वहाँ पे हमने ऑरेंज लगाया हुआ है बॉर्डर। इसी तरह हमारे पास चाइल्ड डिव है, उस पर हमने ग्रीन लगाया हुआ है बॉर्डर। तो ये ज़ाहिर है हमने पैडिंग वगैरह मार्जिन कुछ भी नहीं दिया, तो ये एक दूसरे के साथ मीन मैच किया हुआ है, मतलब एक दूसरे के साथ 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 जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो हमने रेडियस लगाया हुआ है। अभी हम चाइल्ड डिव में मार्जिन देते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ रहे थे कि मार्जिन की अगर दो वैल्यू हों तो हम देते हैं 30 पिक्सल, और दूसरा हम देते हैं 20 पिक्सल। तो 30 पिक्सल हमारे पास टॉप और बॉटम पे 30 पिक्सल अप्लाई होगा, जबकि लेफ़्ट और राइट पे हमारे पास 20 पिक्सल अप्लाई होगा। तो ये देखें, हमारे पास थोड़ा सा और डिफरेंस रख देते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र आ जाए, क्योंकि ये तो क्योंकि पॉइंट्स में होता है तो इसलिए हमें इतना पिक्सल में होता है। देखिए ये 10 पिक्सल लेफ़्ट और राइट पे हमारे पास 10 पिक्सल आ गया है, और टॉप और बॉटम पे हमारे पास कितना आ गया है, 30 पिक्सल आ गया है, ये मार्जिन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर कहते हैं कि मार्जिन की हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे पास मार्जिन 4 साइड्स पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं 30 पिक्सल ही कर देते हैं, तो ये चारों साइडों पे हमारे पास 30 पिक्सल अप्लाई होगा। ये देखें टॉप पे, लेफ़्ट पे, राइट पे हमारे पास 30 पिक्सल ही अप्लाई हुआ है। अगर हम मार्जिन की वैल्यू ऑटो कर देते हैं, तो ये हमारे पास हॉरिजेंटली, मतलब सेंटर कर देगा। ये कर देते हैं इसको सेंटर कर, ऑटो। ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखें मीन के हमारे पास उसी तरह मीन सेंटर में आ गया, ज़ाहिर है उसके साथ ही था कि हमने वैल्यू कोई नहीं दी, तो इसमें वैल्यू अप्लाई नहीं है। ये ऑटो ही होता है हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट। अगर कोई वैल्यू नहीं देंगे मार्जिन की तो हमारे पास ऑटो होती है। नेक्स्ट है हमारे पास पैडिंग। तो मार्जिन हमने देख लिया था, लेकिन पैडिंग क्या है। पैडिंग हमारे पास, मार्जिन का ये था ना कि हमारे पास एक एलिमेंट से लेकर दूसरे एलिमेंट में के दरमियान में जो गैप मीन होता है, स्पेस होता है, उसको मार्जिन बोलते हैं। इसको हम 10 पिक्सल दे देते हैं नेक्स्ट पैडिंग पे जाने के लिए। तो पैडिंग क्या होता है, पैडिंग प्रॉपर्टी यूज टू जनरेट द स्पेस अराउंड एन एलिमेंट कंटेंट इनसाइड ऑफ एनी ऑफ द
ऑफ डिफाइंड बॉर्डर्स, कहता है कि ये कंटेंट के दरमियान में और बॉर्डर के दरमियान में जो हमारे पास स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैडिंग। तो पैडिंग में भी हमारे पास फुल कंट्रोल होता है, जिस तरह हमारे पास मार्जिन में होता है, इसमें भी हमारे पास अगर पैडिंग की, हमारे पास पैडिंग टॉप दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं, बॉटम दे सकते हैं और लेफ़्ट दे सकते हैं। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा होगा, पैडिंग की हमारे पास जिस तरह प्रॉपर्टी हम मार्जिन में हम यूज़ करते हैं, इसमें भी हमारे पास पिक्सल में यूज़ करते हैं, पॉइंट में यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर में यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज में यूज़ कर सकते हैं, या इनहेरिट करेंगे तो वो मीन पेरेंट से ले लेगा। तो दूसरी बात यह है कि नेगेटिव वैल्यूज़ आर नॉट अलाउडेड। जब भी हम पैडिंग यूज़ करेंगे तो पैडिंग में हम नेगेटिव वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, आपने जस्ट पॉजिटिव वैल्यू ही इस्तेमाल करनी है। तो फॉर एग्जांपल इसने पैडिंग टॉप 50 दे दिया है, पैडिंग राइट 30, पैडिंग बॉटम 50, पैडिंग लेफ्ट 80। तो ये पैडिंग हम अप्लाई करते हैं चाइल्ड डिव में। पैडिंग टॉप से शुरू करते हैं, 10 पिक्सल, पिक्सल, फोर्टी पिक्सल और पैडिंग लेफ्ट ऑन 50 पिक्सल, 60 पिक्सल का फिक्स। ये हमें डिफरेंट भी पता चल जाएगा कि किस तरह। तो ये देखें, टॉप पे हमने 10 पिक्सल अप्लाई की थी, ये 10 पिक्सल, लेफ़्ट पे हमने 20, इसी तरह बॉटम पे हमने अप्लाई किया 40 और राइट पे हमने अप्लाई, लेफ़्ट पे अप्लाई किया हमने 50 पिक्सल। ये हमारे पास पैडिंग आ गई है। ये बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में जो स्पेस है, ये हमारे पास क्या है, पैडिंग। सॉरी मैंने ऑफ कर दिया स्लाइड। इसी तरह हमारे पास पैडिंग के लिए शॉर्ट हैंड भी अवेलेबल है। पैडिंग के लिए फॉर एग्जांपल हमने अगर पैडिंग अप्लाई की है तो सबसे पहले टॉप, पहली वैल्यू टॉप की होगी, फिर हमारे पास राइट की होगी, फिर बॉटम की होगी, फिर लेफ़्ट की होगी। ये ऑलरेडी जिस तरह मार्जिन में था, ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें कोई इतना नहीं है। अगर हमारे पास पैडिंग की वैल्यू जो हैं वो 3 वैल्यू हैं, तो टॉप पहली भी हमारे पास पहली वैल्यू हमारे पास टॉप पे आ जाएगी, दूसरी वैल्यू हमारे पास लेफ़्ट और राइट के लिए आ जाएगी, और तीसरी वैल्यू हमारे पास किसके लिए आ जाएगी, बॉटम के लिए आ जाएगी। तो देख लेते हैं इसको। टेन पिक्सल, 20 पिक्सल और 40 पिक्सल। ये 10 पिक्सल हमारे पास टॉप के लिए आ गई है, 20 पिक्सल हमारे पास लेफ़्ट और राइट के लिए, और इसी तरह 40 पिक्सल हमारे पास बॉटम के लिए आ गई है। तो अगर आपको देखना चाहते हैं, हम इंस्पेक्ट करके हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ये देखें, इस पर अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे हमारे पास एक बॉक्स साइजिंग आ जाती है। तो ये देखें, इस पर आप अगर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास पैडिंग आई हुई है, टॉप पे 10, लेफ़्ट
और राइट पे हमारे पास 20 पिक्सल और बॉटम पे हमारे पास 40 पिक्सल। और यहाँ से हम देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट की पैडिंग, ये बॉक्स साइजिंग होता है। ये हमारे पास बॉर्डर इसका 1 पिक्सल आया हुआ है, मार्जिन इसका 10 पिक्सल आया हुआ है हमारे पास। इसका एलिमेंट है हमारे पास, इसका साइज़ 1284 इसकी विड्थ है और 54 पिक्सल इसकी क्या है, हाइट है। ये इसको बॉक्स साइजिंग बोलते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे क्वेश्चन है, अगर हमारे पास दो वैल्यू हैं, पैडिंग के लिए हमने दो वैल्यू दी हैं, तो कैसे अप्लाई होगी? बच्चा बता दो। सर जो पहली वैल्यू होगी वो टॉप और वो बॉटम के लिए टॉप और होगी, और जो बॉटम के दूसरी लिए। वैल्यू होगी वो राइट और लेफ्ट के लिए होगी। गुड। तो जिस तरह हमने मार्जिन के लिए यूज़ किया था, तो इसी तरह यहाँ पे भी यही होता है कि अगर हमारे पास दो वैल्यू हैं, तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, टॉप और बॉटम के लिए हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू हमारे पास लेफ़्ट और राइट के लिए हो जाएगी। तो देख भी लेते हैं, आखिरी वैल्यू हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास टॉप और बॉटम के लिए सेम, लेफ़्ट और राइट के लिए हमारे पास पैडिंग सेम आ गई। नेक्स्ट, अगर हमारे पास पैडिंग की सिर्फ एक वैल्यू है, तो फिर क्या होगा, फिर वो पैडिंग मतलब 4 डायरेक्शंस में हमारे पास अप्लाई हो जाएगी, टॉप पे भी, लेफ़्ट पे भी, राइट पे भी और बॉटम पे भी। ये भी अप्लाई करके देख लेते हैं। 10 पिक्सल, तो पैडिंग हमारे पास सेम है। ये देखिए हमारे पास पैडिंग अभी सेम आ रही है, लेफ़्ट से, राइट से, टॉप और बॉटम से। नेक्स्ट, हमारे पास अगर हम पैडिंग यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ हम विड्थ भी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा हमारे पास, उसके लिए हमारे पास ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, मीन पैडिंग प्लस मार्जिन प्लस वो हो जाएगा पैडिंग, मार्जिन और हमारे पास विड्थ, ये तीनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। कहते हैं कि CSS विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड द विड्थ ऑफ एलिमेंट कंटेंट एरिया। ये जो कंटेंट एरिया होता है उसकी विड्थ होती है। द कंटेंट एरिया इज द पोर्शन इनसाइड द पैडिंग बॉर्डर एंड मार्जिन ऑफ एलिमेंट। तो ये कंटेंट एरिया हमारे पास किसके अंदर होता है, पैडिंग, पैडिंग का साइज़ कितना है इसका, बॉर्डर का साइज़ कितना है और मार्जिन का साइज़। ये आपकी डिज़ाइनिंग में ये चीज़ें अभी आप अपने जहन में रखें। बाद में जब हम पेज डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हमें एक मखसूस एक हमारे पास एरिया होता है, उस वक्त हमारे पास ये होता है कि हम ये समझ रहे होते हैं नहीं नहीं ये तो हमने इतनी वेट इसको दे दी है, तो ये नीचे क्यों चला गया है। तो ये हमारे पास, आपको ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट होता है, उसकी तमाम चीज़ें काउंट होती हैं। उसका बॉर्डर हमारे पास कितने पिक्सल लगा हुआ है, उसकी पैडिंग कितनी है, उसका मार्जिन कितना है, उसका कंटेंट एरिया कितना है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास उस एलिमेंट की कैलकुलेट होकर हमारे पास एक बॉक्स साइजिंग, कल इंशाल्लाह वो टॉपिक हम पढ़ेंगे तो वो हो जाता है। सो इफ़ द एलिमेंट स्पेसिफाई विड्थ, the padding added to the element will be added to the total width of the element। हमारे पास जब भी अगर हम width देंगे तो वो पैडिंग के साथ ऐड हो जाएगी। इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले हम देख लेते हैं तो एलिमेंट लेके इसको हम क्लास ही दे देते हैं कि हम दोबारा यूज़ करेंगे इसको। और इसको भी क्लास दे देते हैं।
ये मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी। माइक मेरा ऑन है। तो देखें कि हमारे पास हमने दो डिव्स यूज़ किए हैं। एक हमारे पास क्लास आई मीन एक हमारे पास चाइल्ड डिव है, एक पेरेंट डिव है। तमाम प्रॉपर्टीज़ हमने सेम अप्लाई की हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमने विड्थ दे दी है इसको 800 पिक्सल, इसको भी 8, पैडिंग हमने 25 दी। लेकिन अगर हम इसको हमने विड्थ दे के अगर हम अप्लाई करेंगे तो अगर हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इसको दे देंगे, बॉक्स साइजिंग हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये क्या कर देगा, इसकी पैडिंग इसने ख़त्म कर दी है। बॉक्स साइजिंग की हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, तो क्या किया है इसने, इसकी जो पैडिंग थी इस डिव की इसने ख़त्म कर दी है। जस्ट हमारे पास ये है। तो इसको हम इसका डिटेल में हम देखेंगे कि बॉक्स साइजिंग क्या होती है, हम कब अप्लाई करते हैं। जस्ट आप अभी ये आप देख लें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो इसका। कोई क्वेश्चन आज का? बस सर इतना ही था आज का? बस इतना ही है आज। नो सर, यहाँ तक नहीं है क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए ठीक है, फिर स्टॉप करते हैं क्वेश्चन।